बहन, आज पर्युषण का तीसरा दिन है, उत्तम आर्जव का दिन है। यह पर्युषण पर्व पावन बनाने के लिए आए हैं। पर्युषण पर्व हमें पावन बनाने के लिए आए हैं और हम इसे पावन बनने के लिए आए हैं। पावन बनने के लिए आए हैं ना? कौन कौन पावन बनने के लिए आए हैं? सभी। तो फर्स्ट दिन हमने उत्तम क्षमा धर्म के दिन हमने क्रोध का त्याग करके क्षमा को स्वीकारा था। उत्तम मार्दव धर्म के दिन मान से मृदुता में, कोमलता में और विनयता में स्वीकारा था। और आज उत्तम आर्जव धर्म है। तो आर्जव धर्म का अर्थ है सरल, सहज और निष्कपट भाव का नाम आर्जव धर्म है। जो माया का भाव और छल कपट का भाव, यह सरलता का भाव है। माया का और छल कपट का जो भाव है वो सरलता का भाव है? नहीं, ये सरलता का भाव नहीं है, ये तो शत्रु है, सरलता के शत्रु है। छाया, मायाचारी और छल कपट ये सरलता के शत्रु है। तो इस कषाय में माया तीसरे नंबर पर आती है। तो तीसरे नंबर में तो यह तिर्यंच गति का कारण है। मायाचारी करना तिर्यंच गति का कारण है। यदि हम गाय और बैल बनना नहीं चाहते हैं तो हमें छल कपट का परित्याग करना होगा। किसको बनना है? बैल बनना चाहते हैं? नहीं, तो हमें अपने छल कपट का त्याग करना होगा। अगर किंचित मात्र भी माया का भाव आपके अंदर रहा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह मायाचारी हमें मनुष्य नहीं बनने देगी। अगर निरंतर छल कपट और मायाचारी हमारे अंदर विद्यमान रहेगी तो हमारे अंदर व्रत, महाव्रत, संयम और विशुद्धि का भाव नहीं आएगा। जिस प्रकार दर्पण साफ सुथरा रहता है तो उसमें प्रतिबिंब झलकने की क्षमता होती है। जब दर्पण साफ सुथरा रहता है तो उसमें प्रतिबिंब झलकने की क्षमता होती है। उसी प्रकार अगर हमारी आत्मा माया से और छल कपट से रहित होगी तो आत्मा में परमात्मा बनने का प्रतिबिंब झलकेगा। तो उसी प्रकार आज आर्जव धर्म हमें यह सिखाता है कि सरल बनो, कुटिल विचारों से रहित बनो, कुटिल वचनों से रहित बनो और कुटिल कार्यों से रहित बनो। अपने दोष नहीं छुपाने चाहिए। इन सब से जो रहित होता है वह आर्जव धर्म का धारक होता है, क्योंकि मन वचन काया की सरलता का नाम ही आर्जव धर्म है। अगर हम सबसे ज्यादा पाप करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने गुरु के पास जाके उसका प्रायश्चित लेना चाहिए और अपने पापों के क्षय करने की कोशिश करनी चाहिए। जितने हमारे पाप बढ़ेंगे, जितना हम अपने पापों को छुपाएंगे उतना वह पाप कभी शांत नहीं होगा, वो निरंतर प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। तो प्रिय आत्मन, हम पुद्गल के भावों को तो देखते हैं। शक्कर कितने किलो की है, शक्कर का भाव क्या है, चने का भाव क्या है, पर हमने कभी अपने भाव को समझा है? नहीं समझा। चेतन का भाव कितना है आपको पता है, शक्कर का भाव कितना है वो तो आपको पता है, लेकिन अपना भाव आपने कभी समझा? अपने चेतन का भाव अपने कितना है, अंदर के भाव कितने बड़े, ये आपको नहीं पता है। तो हमारे भाव जितने पवित्र होंगे हमारी गति ही उतनी पवित्र होगी। आज आप यह ध्यान रखो कि जितने हमारे भाव पवित्र होंगे उतनी हमारी गति भी पवित्र होगी।
हम अपनी गति को पवित्र बनाना चाहते हैं तो हमें स्वभाव से सरलता और विनम्रता को लाना होगा। स्वभाव की आराधना ही सच्ची आराधना है। स्वभाव की आराधना ही सच्ची आराधना है। अभी हम कौन से राजू पर बैठे हैं? बताओ, अभी हम कौन सा राजू पर हैं? 7वें राजू पर हैं। तो यदि हमारे जीवन में पूर्ण रूप से सरलता आ जाएगी तो हम कौन सा राजू पर बैठेंगे? 14 राजू पर, जो कि क्या होता है? सिद्धालय पर बैठेंगे। तो ये हम कब बैठेंगे? तो हमें अपने अंदर पूर्ण रूप से सरलता लानी होगी, सरल बनने के भाव लाने होंगे। अगर हम सरलता को धारण नहीं करेंगे तो हम 14 राजू के ऊपर नहीं बैठ पाएंगे। और हमने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरण किया, फिर भी हमने हमारे अंदर सरल भाव नहीं लाए। तो हम आप लोगों ने देखा होगा कि पक्षी आसमान में टेढ़े मेढ़े उड़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं, एक दूसरे से टकराते भी नहीं हैं। लेकिन जब वह अपने घोंसले में जब उनको प्रवेश करना होता है तो वह तब एकदम सरल और सीधे हो जाते हैं। आकाश में तो टेढ़े मेढ़े रहेंगे, लेकिन जब उनको अपने घोंसले में प्रवेश करना होता है तब वह सरल और सीधे होकर ही प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार माता जी ने आज सुबह बताया था कि सर्प बाहर में तो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, लेकिन जब वो बिल में घुसेगा तो उसको सीधा होना ही है। तो सर्प चाल से तो कुटिल चलता है। कैसा चलता है? कुटिल चलता है। लेकिन जब बिल में प्रवेश करता है तो उसको सीधा, सरल और ऋजु होना ही पड़ता है। जब सामान्य प्राणी वक्रता के साथ बिल में प्रवेश नहीं कर सकता, वक्रता यानी क्या होता है? टेढ़ापन, टेढ़ा मेढ़ा। जब सामान्य प्राणी वक्रता के साथ बिल में प्रवेश नहीं कर पाता तो हम कैसे वक्रता के साथ आत्मा रूपी मंदिर में प्रवेश करें? जब एक सामान्य प्राणी है वो जो अपने घर बिल में प्रवेश नहीं कर पाता तो आत्मा रूपी मंदिर में हम कैसे प्रवेश करें? तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मायाचारी, छल कपट, धोखा नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा सरल बने रहना चाहिए। आर्य धर्म हमें यह सिखाता है। जैसा अपने मन में होता है वैसा अपने वचन में होता है नहीं। तो हमें जैसा मन में होता है वैसा हमें वचन में लाना चाहिए, और जैसा हमारे वचन में होता है हमें उसको वैसा हमारे आचरण में लाना चाहिए। जैसे हमारे मुनियों, संतों के मन में जैसा वचन होता है, मन में जैसा होता है वैसा ही उनके वचन में होता है, और जैसा उनके वचन में होता है वैसा ही उनके आचरण में होता है। और जो छल कपट करते हैं, जो मायाचारी करते हैं, धोखा देते हैं और जो बहाने बनाते हैं, तो उनके मन में अलग कुछ बात रहती है, उनके वचन में अन्य कोई बात रहती है, और उनके आचरण में भिन्न बात रहती है। तो हमें छल नहीं करना चाहिए। छल हमें नाश की ओर ले जाता है। छल हमें कहाँ ले जाता है? नाश की ओर ले जाता है। छल हमें विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए हमें छल कपट करना नहीं चाहिए। मायाचारी हमें नहीं करनी चाहिए। मायाचारी को त्याग कर शुद्ध हृदय से चारित्र का पालन करना चाहिए। यही आत्मा का स्वभाव है। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज जी की। आरिका 105 ओम श्री माता जी की। आरिका संघ की जय। धर्म सभा में आने वाले क्षमा शरण जाते, धर्म देशना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पा